किन्नरों के बारे में दिलचस्प बातें। 1. किन्नरों के जननांग पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते। वे जन्म से मृत्यु तक एक ही जैसे रहते हैं। 2. किन्नर नवजात बच्चों को गोद में लेकर ही पहचान लेते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष या फिर किन्नर। 3. किन्नरों को मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। 4. किन्नर भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री किन्नर और दूसरे पुरुष किन्नर। 5. स्त्री किन्नर में पुरुषों जैसा लक्षण होता है और पुरुष किन्नर में स्त्रियों जैसे। 6. ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआ में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़े ही पुण्य का काम है। 7. अगर धन की कमी से जूझ रहे हैं तो किन्नर से 1 रुपया का सिक्का लेकर अपने पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। 8. किन्नरों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए कभी किसी किन्नर की बद्दुआ ना ले। 9. ज्योतिष मानते हैं कि वीर्य और रस के मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर रस की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीर्य की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़के के जन्म होता है। अगर वीर्य और रस दोनों ही बराबर मात्रा में हो तो किन्नर का जन्म होता है। 10. शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों की वजह से किन्नर का जन्म मिलता है। 11. किन्नरों का भी विवाह होता है, लेकिन किन्नरों का विवाह केवल 1 दिन के लिए ही होता है। दरअसल किन्नरों के देवता अरावन है और इन्हीं से 1 दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ते हैं। 12. किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उसे इस नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। 13. किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म में इसे फिर से किन्नर बनना होगा। 14. इसीलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है। 15. किन्नर की मौत होने पर उसके शव को जूते एवं चप्पल से पीटा जाता है। ये भी इनकी एक परंपरा है। 16. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है। 17. कहा जाता है शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। 18. मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। 19. किन्नर समुदाय में जब नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो प्रतिभोज और नाच गाने का कार्यक्रम किया जाता है। 20. जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। 21. किन्नर की मृत्यु के पश्चात गुप्त तरीके से किन्नर का अंतिम संस्कार किया जाता है। 22. मात्र 1 दिन के लिए किन्नर अपने आराध्य अरावन से विवाह करते हैं। 23. विवाह के पश्चात अरावन की मृत्यु के बाद विवाह का अंत हो जाता है। 24. सपने में किन्नर को देखना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। 25. सपने में अगर किन्नर को पैसे दे तो शुभ माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है।